अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स रिटन बाय W.H. ओडन के सेक्शन 1 को हमने एक्सप्लेन कर लिया था। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 से, जिसमें देखेंगे कि कैसे जो है वो नेचर प्ले कर रही है रोल, कैसे वर्ल्डली डिज़ायर्स, कैसे जो W.B. येट्स हैं वो पोइट्री से कैसे इन्फ्लुएंस हुए, कैसे उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो चलें स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 से। You are silly like us, your gift survived it all. The parish of rich women physically decay yourself. Mad Ireland hurt you into poetry. New Ireland has her madness and her weather still. अब W.H. ओडन अपने फ्रेंड W.B. येट्स को कह रहे हैं कि तुम भी हमारी तरह सिली हो, बेवकूफ़ हो, लेकिन तुम्हारी जो पोइट्री है, जो तुम्हारा गिफ्ट है, वो सरवाइव कर गया है। और यहाँ पे उन्होंने एक पैरिश रिच वुमेन की बात की है। अब यहाँ से पैरिश रिच वुमेन से मुराद मॉड गोने है, जो कि एक एक्ट्रेस थी जिनको W.B. येट्स पसंद करते थे और 4 टाइम्स उन्होंने जो है उनको शादी के लिए प्रपोज़ किया, लेकिन मॉड गोने ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ये बहुत डिसहार्ट हुए और पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दी थी। और बाद में जो मॉड गोने हैं उन्होंने किसी और से शादी भी कर ली। फिर उन्होंने कहा है मैड आयरलैंड। W.B. येट्स आयरिश पोइट थे और तब के टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 और लोगों के बीच में काफ़ी सारे क्लैशेस थे, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े थे। तो सिचुएशन को देख के, पॉलिटिकल इश्यूज़ को देख के, लोगों के आपस में इख्तलाफात को देखते हुए W.B. येट्स ने कोशिश की इन सब को चेंज करने की, अपनी पोइट्री के ज़रिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक उनको इन्फ्लुएंस कर तो नहीं सके, उस गलत होने को रोक तो नहीं सके, लेकिन फिर भी उनकी पोइट्री सर्वाइव कर गई वहाँ, और वो खुद जो है इस दुनिया से चले गए। फिर वो कहते हैं फॉर पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन, इट सर्वाइव्स इन द वैली ऑफ इट्स मेकिंग, वेयर एग्जीक्यूटिव्स would never want to temper flows on south from branches of isolation and the busy griefs, raw towns that we believe and die in, it survives a way of happening a mouth. यहाँ पे अब बहुत ही खूबसूरती से पोइट ने बताया है, एक्सप्लेन किया है कि जो पोइट्री है, कोई भी पोइट लिखता है तो उसकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ लोगों को सिचुएशन से आगाह करना होता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है। इसके अलावा पोइट्री कुछ नहीं करती, और हो भी सकता है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करे और नहीं भी करती बाज़ औक़ात। तो पोइट्री ऐसे ही है जैसे पानी जो है वो फ़्लो करता है किसी भी प्लेस से, तो उसके रास्ते में बहुत सारे पत्थर आते हैं, बहुत सारी चट्टानें आती हैं, लेकिन फिर भी फ़्लो करता रहता है। उसके बीच में बहुत हर्डल्स आते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता नहीं बदलता। तो सेम के इन द केस ऑफ पोइट्री, पोइट्री जो है वो चलती रहती है, रुकती नहीं है रास्ते में, जो कुछ भी हर्डल्स आ जाएं। तो एग्जीक्यूटिव्स जहाँ पे कहा गया है, कंट्रोल करने वाले को, जो पढ़ते हैं पोइट्री को, तो वो इसको लेके आगे चलते हैं। और अगर कोई भी इंसान पोइट्री पढ़ता है तो वो और कुछ ना करे, लेकिन उसको एक खुशी महसूस होती है पढ़ के। बेशक अगर पोइट ने कहा है कि अपनी पोइट्री में कि इस काम को नहीं करना, ये काम गलत है, तो हम वो काम ये नहीं कि हम वो काम छोड़ देंगे कि पोइट ने कहा है कि नहीं करना तो हम नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारे माइंड में एक असर छोड़ जाती है, और जो कि बाद में हम वो चीज़ रिपीट करते हैं तो वो हमारे माइंड में एक रह जाता है कि नहीं, ये चीज़ गलत है, हमने ये कहीं पे पढ़ा था। फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ आइसोलेशन। अब ब्रांचेज ऑफ आइसोलेशन मतलब एक ऐसा ग्राउंड, एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी इंसान के लिए जाना नामुमकिन है, तो वहाँ तक जो है पोइट्री जाती है। और बिजी ग्रीफ्स एक खुशी देती है कि देखने वाला जो है, पढ़ने वाला जो है, वो उससे खुशी महसूस करता है। अब नेक्स्ट 3rd सेक्शन में कह रहे हैं कि अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, विलियम येट्स इज लेट टू रेस्ट, लेट द आयरिश वेसल लाई एम्प्टीड ऑफ इट्स पोइट्री। तो अर्थ ने एक बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट रिसीव किया है विलियम येट्स को, और इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है आयरिश वेसल से। एक वेसल कहते हैं एक बर्तन को, खाली बर्तन को कह लें आप, और जिसकी जो बॉडी है, जो वो पोइट्री से खाली हो चुकी हुई है। The nightmare of the dark, all the dogs of Europe bark, and the living nations wait, each sequestered in its hate. अब वो कहते हैं कि अभी अभी ही तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ख़त्म हुई है, और लोग फिर से आपस में लड़ना शुरू हो गए हुए हैं।
डॉग्स ऑफ यूरोप, बाक मीन्स जो यूरोप के लोग हैं वो कुत्तों की तरह एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। और जो लिविंग नेशंस हैं वो वेट कर रही हैं कि कब इन लोगों के बीच में वॉर स्टार्ट हो, क्योंकि वो भी खुश नहीं है इन लोगों से, वो चाहते हैं कि ये लोग बस लड़ते ही रहें। इंटेलेक्चुअल डिस्ग्रेस stares from every human face and the seas of pity lie locked and frozen in each eye। अब इंटेलेक्चुअल कहते हैं अकल को, जो कि वो भी शर्मिंदा है कि ये लोग किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। एक दूसरा इंसान जो है एक दूसरे से हमदर्दी नहीं दिखा सकते, इतना एक दूसरे से वो लोग नफरत करना स्टार्ट हो गए हुए हैं। और उनकी आंखों में हमदर्दी के जो एहसास थे वो फ्रीज हो चुके हुए हैं, लॉक हो चुके हुए हैं, और वो शो नहीं कर पा रहे। उनके लिए एक दूसरे के खिलाफ नफरत है और वो एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, और अक्ल इस चीज़ से अफसुदा है। देन वो कहते हैं कि फॉलो पॉइंट फॉलो राइट टू द बॉटम ऑफ द नाइट विथ योर अनकॉन्स्ट्रेनिंग वॉइस स्टिल परसुएड अस टू रिजॉइस। अब इस स्टैंजा में हमें W.H. ऑर्डन एडवाइस कर रहे हैं कि किसी पोइट को फॉलो करो, उस पोइट को जो सही बात बताता है, क्योंकि पोइट जो भी लिखता है वो अपनी सराउंडिंग से ऑब्जर्व करता है और लिखता है, और वो कभी कुछ गलत नहीं लिखता। और ये जो डार्कनेस है, ये जो रात का अंधेरा है, तारीकी छाई हुई है, अभी ही वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई है और वापस से लोग एक दूसरे से झगड़ना शुरू हो गए हुए हैं, एक दूसरे से खिलाफ हो गए हैं, और यही लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाएगी। तो इस सारी सिचुएशन में विलियम बटलर यीट्स तो नहीं रहे, लेकिन उनकी वॉइस जो है वो हर तरफ फैली हुई है, हर जगह पे, जो कि हमें हिम्मत देती है, हमें हौसला देती है कि इस सिचुएशन का सामना हम लोग कर सकते हैं। With the forming of our words, make a vineyard of the curse, sing of human unsuccess in a rapture of distress। और जो लोग हैं, ह्यूमंस हैं, वो अपनी सक्सेस के गुणगान गा रही हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट कर ली है, हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लोग जो एक दूसरे को पहचान ना सकें, सही बात को ठीक रास्ते पे ना जा सकें, एक दूसरे से लड़ते रहें, वो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे डेवलप्ड हो सकते हैं। तो किसी पोइट कह रहे हैं कि किसी ऐसे पोइट को फॉलो करो जो कि इसको पढ़ के तुम लोग जान सको कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, क्या तरीका सही रहेगा। In the deserts of the heart, let me healing fountain start. In the prison of his days, teach the free man how to praise। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दिल के सहरा को हील करने के लिए कुछ स्टार्ट करो, कुछ स्टेप्स लो, और इस कैद को ख़त्म करो जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ तुम लोगों ने दिल में गलत बातें पैदा कर रखी हैं, उनको ख़त्म करो, और और इंसान को बताओ कि कैसे जो है वो आगे बढ़ना है, कैसे इन सारी सिचुएशंस को सॉल्व करना है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करते तो हम उसका सल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी तुम लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठो और डिस्कस करो आपस में, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुनो, उनको पढ़ो, और किसी ऐसे बंदे को फॉलो करो जो कि सही रास्ते पे हो, तुम्हें सही बात बताए। सो दैट्स इट फ्रॉम इन द मेमोरी ऑफ W.B. Yeats।